हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इस समय का दौर चल रहा है, प्लेटलेट्स क्यों बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और प्लेटलेट कम होने के कारण क्या है और प्लेटलेट कम होने पर हमें क्या करना चाहिए और हम एक नेचुरल तरीके से अपना प्लेटलेट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, प्लेटलेट कम होने की बीमारी को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। एक नॉर्मल आदमी को प्लेटलेट जो होते हैं 1.5 लाख होते हैं। अगर 1.5 लाख से नीचे आते हैं तो इस कंडीशन को मेडिकल विभाग में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। दोस्तों, ये प्लेटलेट कई बीमारियों में कम होने के कारण होते हैं, जैसे डेंगू बुखार हो गया, मलेरिया हो गया या लीवर की बीमारी हो गई। तो कुछ ऐसी 3-4 बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट बहुत तेज़ी से कम होता है। जिसमें दोस्तों डेंगू जो होता है, डेंगू सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेंगू में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट कम होता है। तो प्लेटलेट के ये कारण है दोस्तों। और प्लेटलेट में इमरजेंसी कब होती है कि प्लेटलेट कितने तक आ जाए या कितने हज़ार तक आ जाए तो हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए या ओपीडी में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों 1.5 लाख जो होता है हमारे शरीर में प्लेटलेट नॉर्मल काउंट होते हैं। लेकिन अगर 20,000 के नीचे आते हैं तो इस कंडीशन को इमरजेंसी कहते हैं। इस कंडीशन में हमेशा मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अगर 20,000 से ऊपर रहता है और साथ में कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे कहीं से ब्लीडिंग नहीं है, पेशाब में या लैट्रिन में या नाक कान गले से कहीं से भी अगर ब्लीडिंग नहीं है, तो 20,000 के ऊपर अगर हम स्वस्थ हैं तो हमको ओपीडी पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर 20,000 के नीचे आता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है, प्लेटलेट अगर 20,000 से ऊपर है और कहीं से हमें ब्लीडिंग हो रही है, पेशाब में लाल पेशाब हो रही है या लाल लैट्रिन हो रही है या उल्टी हो रही है, तो इस कंडीशन में हमको इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। दोस्तों, हम आज अब बात करेंगे कि नेचुरल तरीके से हम अपना प्लेटलेट कैसे बढ़ा सकते हैं। एक नेचुरल तरीके से हम अपने प्लेटलेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए जो होता है, सबसे पहले तो आता है पपीते का पत्ता। जो पपीते की पत्ती होती है या फल होते हैं, यह प्लेटलेट को बहुत तेज़ी से शरीर में बढ़ाने का काम करते हैं, जो हम नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं। और इस समय तो उसके जूस बनते हैं, बहुत तरह तरह के सिरप आते हैं आयुर्वेद में और अलग अलग पैथियों में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीता से बनाए हुए दवा आते हैं। दूसरा होता है पालक का जूस। पालक का जूस या पालक की सब्ज़ी हम चाहे जितना खाएँ, वह हमारे लिए लाभकारी है क्योंकि उसमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर में कहीं से ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं तो उसको कंट्रोल करता है। और उसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। तीसरा आता है दोस्तों कीवी फल, जो मार्केट में फल की दुकान से आपको मिल जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के और पोटेशियम होता है, जो कि दोनों हमारे ब्लड को मोटा करने का काम करते हैं। और मेथी का पानी हो गया में, और इसका सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है कि आप अपनी बॉडी में फ्लूइड की कमी मत होने दीजिए। जितना भी तरल पदार्थ हो, जितना भी फ्लूइड हो, नारियल पानी हो गया या किसी तरह का जूस हो गया, जो दिन भर अपनी मात्रा में लेते रहें, जिसकी वजह से प्लेटलेट डाउन नहीं होने देगा। क्योंकि डेंगू का पर्टिकुलर कोई एक इलाज नहीं होता है, इसका एक ही इलाज होता है, मरीज के अंदर फ्लूइड की कमी को कंट्रोल किया जाए, डिहाइड्रेशन ना हो पाए। हमारी मॉडर्न पैथी में इसीलिए डेंगू में मरीज को एडमिट कर कर कंटिन्यू आईवी फ्लूइड दिया जाता है उसके बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये कंडीशन जो होती है डेंगू में होती है। तो दोस्तों, प्लेटलेट बढ़ाने के जो नेचुरल तरीके हैं, आप नेचुरल तरीके से अपने घर पे ही अपना प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं, जिसमें पपीते की पत्ते, पपीते का जूस, पपीता और कीवी फल, पालक का जूस, मेथी का पानी। मेथी को भिगाकर उसका पानी लगातार दिन में 2 से 3 बार पिएँ, तो हमारा प्लेटलेट आसानी से बढ़ सकता है। थैंक यू दोस्तों।